हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं या स्टोरी लिखने वाले हैं, वो जब कोई मूवी बनाते हैं वो उस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं. सपोज वो मूवी अगर इंटरस्टेलर बना रहे थे, सो दे कंसल्टेड फिजिसिस्ट किप थॉर्न के बहुत ज़्यादा भी क्लिप्स भी आते हैं टू डिपिक्ट द रियलिस्टिक टाइम डायलेशन इफेक्ट्स नियर अ ब्लैक होल. ब्लैक होल की जो उन्होंने 3D प्रेजेंटेशन दिखाई है वो भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है. मतलब वो इतनी रियलिस्टिक है कि नाउ फिजिसिस्ट से उस वक्त तक ये बिल्कुल अभी एक जेम्स वेब टेलीस्कोप, बिल्कुल हाँ, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप उस वक्त नहीं बनी थी जब इन्होंने ये दिखाया था. अब जेम्स वेब टेलीस्कोप से जब हम देखते हैं स्टार्स को तो वो वही डिपिक्शन होती है जो इंटरस्टेलर में दिखाई हुई है. सो दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम. उसका रीज़न ये था कि फिजिसिस्ट को भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ था अपने डायरेक्शन में भी, स्टोरी टेलिंग में भी, स्टोरी राइटिंग में भी. सो वो रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं. ऐसे नहीं करते जैसे पाकिस्तानी ड्रामाज है ना, बस 4 बंदे होते हैं, एक बड़ा सा घर लेते हैं और महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और बस मूवी बना देते हैं जिसमें ड्रामा बना देते हैं जिसमें सास बहू का मसला, शादी का मसला, शादी के बाद तलाक का मसला, तलाक के बाद दोबारा शादी का मसला, फिजा शिजा का मसला, भाई इस किस्म के फिजा शिजा का कम ऑन, मतलब फिजा शिजा का मसला. मतलब आई सीरियसली बिलीव कि कोई ऐसा है, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कोई यू नीड ओनली अ सिंपल कॉन्सेप्ट, उसको आप बेहतर डायरेक्ट करके आवाम के सामने क्यों नहीं रखते. व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस कि आप शादी का मसला, शादी के बाद तलाक हो गई, तलाक के बाद फिर शादी हो गई, शादी में उसको वो पसंद आ गया, उसको उसका कज़न पसंद है, कज़न शराबी है, कज़न नशा कर रहा है, उसको वो लड़की नहीं पसंद, लड़की को वो लड़का नहीं पसंद. मतलब ये इससे बाहर नहीं जाते. इससे ज़्यादा जबकि आप हॉलीवुड को देख लें, वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, वो कोई मूवी बनाते हैं तो उसके पीछे साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है. वो कोई आर्ट मूवी भी बनाएंगे ना, वो कोई इमोशनल मूवी भी बनाएंगे तो उसके पीछे भी सपोज़ वो कोई सीन दिखाएंगे तो वो इमोशनल ब्रेकडाउन होता कैसे वो दिखाएंगे, उसमें उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो क्या फील कर रहा होता है. आप उसकी कभी मूवी के कोई भी सीन अगर बहुत डेप्थ आपको फील हो ना, आप उसको यूट्यूब पे लिखें और उसके नीचे कमेंट्स देखें तो लोग उसमें नीचे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि इस वक्त उसने ये फील किया है और ये वो ऐसा फील कर रहा है और ये ऐसा, जो आपने नहीं देखी होगी लेकिन लोग ऐसे उसको कर रहे होते हैं. इससे साबित होता है कि जो बनाने वाले थे उन्होंने इन सब चीज़ों का ख्याल रखा था. आपको वो शायद पहली गो में नहीं पता चला बट लोग उसको परसीव कर रहे हैं. जब हम रियलिटी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ देखेंगे तो फिर हमारी कंजम्पशन में मज़ा भी आएगा. स्पीकिंग ऑफ विच, आपने इंटरनल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड नहीं देखी होगी? नहीं. वो मूवी ज़रूर देखें. उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स पॉसिबल राइट नाउ, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो यही हैं. और उसमें उन्होंने जो इमोशंस फील कराए हैं एक कपल के, वो इतने ज़्यादा हैं कि लाइक गाय हुज इन 30s, उसको भी वो बहुत इमोशनल लगती है. मैं आपको बताता हूँ परसूट ऑफ हैप्पीनेस. आई लव दैट मूवी. आप देखें परसूट ऑफ हैप्पीनेस से मिलती जुलती कहानियाँ पाकिस्तान में अनगिनत होंगी. कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा जो कुछ इवेंचुअली मिल भी जाता है. आप बहुत से लोगों को देखेंगे जिन पहले हालात ठीक नहीं थे, आहिस्ता उनके सर पे वालदैन नहीं थे और वो कैसे करके, बट किसी ने कभी इसको ड्रामा नहीं बनाया इस पे या इस पे कोई मूवी नहीं बनाई. सो ये लैक तो करते हैं ना. हम जितना मर्जी कहना जी पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड कौम है, पाकिस्तानी थोड़ा सा ऐसी कौम भी है जो काम सही से नहीं करते.